बात करने वाले हैं स्नेल्स लॉ पर। स्नेल्स लॉ से आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स और रिफ्लेक्शन के बेटर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और इसमें हमेशा ये आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन का ही ये लॉ है, तो डेफिनेटली वो डील रिफ्लेक्शन को ही करेगा, किसी और चीज़ को करने वाला नहीं है। अब चलते हैं स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट क्या है? तो स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर कांस्टेंट कलर ऑफ लाइट, यानी सबसे पहले ये लिमिट आपको दे दिया, कांस्टेंट कलर ऑफ लाइट। तो कांस्टेंट कलर ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट का कलर कांस्टेंट। ये क्यों कह रहा है? क्या लाइट के कलर चेंज हो जाने से लाइट के कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं? वाकई वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट के कलर चेंज होने से क्या हो जाते हैं? चेंज। इसलिए स्नेल्स का जो स्टेटमेंट वैलिड है वो हमेशा ध्यान रखिएगा, कलर। अगर कलर आप बदल देंगे तो वेवलेंथ बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा तो फिर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही बदल जाएंगे। तो इसीलिए कांस्टेंट कलर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, कांस्टेंट कलर ऑफ लाइट, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब लोग यही लिखकर छोड़ देते हैं, पर ये गलत है, क्योंकि यहां तो आपने कांस्टेंट दे दिया, मगर अभी भी एक लिमिट बाकी है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब इस स्टेटमेंट में आपको दो लाइन जो मिल रहा है वो लिमिटेशन प्रोवाइड करा रहा है, कांस्टेंट कलर और गिवन पेयर ऑफ मीडियम। समझते हैं कैसे ये लिमिटेशन आपको प्रोवाइड कराता है। एक बार फिर से स्टेटमेंट पे नजर डाल दीजिए। फॉर कांस्टेंट कलर ऑफ लाइट द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब थोड़ा इसको समझते हैं कि वाकई ये है क्या। चलिए, हमने एक रेयर मीडियम लिया और डेंसर। रेयर टू डेंसर रे ऑफ लाइट जा रही है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और वो बेंडिंग टुवर्ड टू नॉर्मल है। थोड़ा पॉइंट डिस्क्रिप्शन देखिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये नॉर्मल है, ए आर। ए ओ कौन सी रे कहलाएगी? इंसिडेंट रे। ओ आर कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब स्टेटमेंट इसके क्या है? स्नेल्स लॉ क्या करता है? साइन आई बाई साइन आर, ये क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है भाई, कांस्टेंट है, बट कब? अगर मान लीजिए रेयर की जगह अगर हम ए लिख दें और डेंसर की जगह बी, ये दोनों ऑप्टिकल मीडियम है, तो ये दोनों मीडियम के लिए ये कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मीडियम को, अगर आप यहाँ पर डी ई मीडियम चेंज कर दोगे, अगर हम ग्लास लिए हैं, वाटर ले लेंगे, वाटर की जगह एयर ले लेंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? ये बदल जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास दो लिमिटेशन है। ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है जब आपके पास दो चीज कांस्टेंट हो, कलर ऑफ लाइट और पेयर ऑफ मीडियम। अगर ये दो कांस्टेंट नहीं है तो स्नेल्स लॉ का लॉ भी कांस्टेंट नहीं होगा, आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, the ratio of sine angle of incidence to sine angle of refraction is always constant for a given color of light and given pair of medium। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इतना लिमिटेशन स्टेटमेंट के पीछे क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट का एक स्पेसिफिक नाम है और इसका नाम है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोटेशन वर्ड एम से भी आप डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी आप डिनोट कर सकते हैं।
इससे कोई प्रॉब्लम आपके पास है नहीं। पर अब सवाल ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बतलाने आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहता है, तो थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जान ले। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ए और बी मीडियम। रिफ्रैक्शन जब भी होगा तो दो मीडियम्स चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन वन मीडियम, नो, यानी कि नहीं हो सकता, तो यानी आपके पास दो मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो आखिर दो मीडियम में ऐसा क्या होता है, तो रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो वो ये तो नॉर्मल से अवे जाएगी या नॉर्मल से की तरफ आएगी। अगर रेयर टू डेंसर है तो टुवार्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो मीडियम आइडेंटिफिकेशन होने के बाद का लॉजिक है। पर डेफिनेटली रे ऑफ लाइट डिविएट होगा ही होगा। वजह क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है रे ऑफ लाइट, मीडियम चेंज। मीडियम चेंज होने से क्या होता है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज और मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज मीडियम के आपस में चेंज हो जाएंगे। जब मीडियम के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज, मीडियम के कोहेसिव एडहेसिव फोर्स सारे चेंज होंगे तो डेफिनेटली है कि रे ऑफ लाइट का जो स्पीड फैक्टर है वो भी आपका चेंज होगा। तो स्पीड चेंज होगा तो आप नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देख सकते हैं कि जब आपका स्पीड चेंज होता है तो आप अपने पाथ ऑफ मोशन से डिविएट हो जाते हो। सेम टू सेम लाइट रे के साथ ये हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।